हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और कुछ बच्चे एग्ज़ाम दे भी चुके हैं, कुछ शिफ्ट हो भी चुका है और जिन बच्चों का एग्ज़ाम बाकी है उनके लिए यह संभावित प्रश्न जो है कि तैयार किए गए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बार-बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों के संभावना बनता है कि आपके एग्ज़ाम में दोबारा यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस आधार पर इसको आप लोग एग्ज़ाम में देख के जाएँगे, ठीक है? तो आइए इसको देख लेते हैं फटाफट। पहला प्रश्न है, गुप्त शासकों ने किस नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किए जाने वाला एक हल कर था? तो उसका नाम था हलीब कर। क्या था? हलीब कर, यानी कि राइट आंसर था हलीब कर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 1928 के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व कौन सी घटना घटी थी? 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र जो है साइमन कमीशन से पहले जो है कि यह घटना घटित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक इंडिया विंग्स फ्रीडम किसने लिखी थी? पुस्तक इंडिया विंग्स फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 किससे संबंधित है? नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नए राज्यों के प्रवेश एवं उनकी स्थापना से संबंधित है आर्टिकल 2। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समता जो शब्द है यह प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। यह ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यह शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितने निर्देशक तत्व जोड़े गए या संशोधित किए गए? तो 4 होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कायांत्रित चट्टान नहीं है? कौन एक कायांत्रित चट्टान नहीं है? चूना पत्थर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चूना पत्थर एक कायांत्रित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथंट कप से संबंधित है? कौन सा खेल यूथंट कप से संबंधित है, यानी लॉन टेनिस? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लॉन टेनिस। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? 8 विटामिन होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 8 विटामिन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। आगे देखते हैं, देखिए क्या है? भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में आई थी? 16, राइट आंसर हो जाएगा 16। 16। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? नंद राजवंश। क्या हो जाएगा? नंद राजवंश, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देवी जी, राधाकांत देवी जी थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? लंदन में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लंदन में जो है आयोजित किया गया था 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 1955 में, 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया था 1955 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है? राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। भारत के की संसद में निम्नलिखित शामिल है?
राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अस्तित्व अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 247, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 247। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? आर्टिकल 79। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 79, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष के किस दिन अपसौर नामक स्थिति होती है? वर्ष के किस दिन अपसौर नामक स्थिति होती है? 4 जुलाई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 4 जुलाई। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश मकर रेखा को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश मकर रेखा को दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो असम से। क्या हो जाएगा? असम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उसके स्थान का सही युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उसके स्थान का सही युग्म है? तो कैंपोस घास के मैदान ब्राजील में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? ब्राजील में मिलेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी मृदा मैदानों, नदी, घाटों में फैली हुई है और भारत में कुल क्षेत्रफल का 40% भाग घेरे हुए हैं? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मृदा? जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रक्रिया में किसको मल्चिंग कहा जाता है? मल्चिंग। मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रक्रिया में किसको मल्चिंग बोला जाता है? तो पौधों के बीच खुली जमीन का पुराल। क्या है? पौधों के बीच खुली जमीन का पुराल जो होता है उसको मल्चिंग बोला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा पौधों के बीच खुली जमीन पर कार्बनिक पदार्थ की परत बिछाना, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ओंग और टेल किस नदी की सहायक नदियां हैं? ओंग और टेल किस नदी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी नदी, महानदी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, महानदी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं है? तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं है, तो यह राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आरबीआई के द्वारा यह जारी किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर भारत का सार्वजनिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है, सभी लोग जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहते हैं? प्रकाश के अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मकड़ियाँ किस प्रजाति की होती हैं? आर्थ्रोपोडा। मकड़ियाँ किस प्रजाति की होती हैं? आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न है, कालबेलियन नृत्य शैली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो कालबेलियन नृत्य शैली है यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। आप सभी लोग जानते हैं, बार बार पढ़े हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह भी प्रश्न बार बार आपके सामने आया हुआ है, आचार्य विनोबा भावे। क्या हो जाएगा? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, द इम्पोर्ट्स ऑफ मेलुहार क्या है? द इम्पोर्ट्स ऑफ मेलुहार नामक पुस्तक किसकी है? तो अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुंग चोलो क्या है? पुंग चोलो आमतौर पर धार्मिक शुभ अवसरों पर गीतों और ढोल के ताल पर किया जाता है। यह कहाँ प्रसिद्ध नृत्य है? यह कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गूंगा गूंगा नवमी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह हरियाणा राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से राज्यों में सांडों के काबू करने वाले प्रसिद्ध जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न क्या है देखिए, तो बस इसमें 41 प्रश्न लिए गए थे, जो कि जितने प्रश्न आपको हम कराए हैं, ठीक है, यह सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आपका पूछा हुआ प्रश्न है और आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हमको लगा, इसलिए हम आपको कराने की इसकी कोशिश किए हैं और कराए हैं, ठीक है। तो एक बार जिन बच्चों का एग्जाम अभी आने वाले शिफ्टों में है, इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा और बाकी हम इसी तरीके से विभिन्न शिफ्टों के लिए संभावित प्रश्न आप लोगों को देते रहेंगे और आप लोग उस पर कड़ी मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।